Okay, so reactive intermediates. The reactive intermediates are the species which are highly unstable species and form during the course of reaction. Means reactant converted into product before going to form product. These species are generally formed and these are very highly unstable and it cannot be stored in bottle. Suppose किसी ने मांगा 1 लीटर कार्बोकेटाइन दो 1 लीटर कार्बेनियन दो तो वो पॉसिबल नहीं, वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसको बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते हो। ये इमेजिनरी स्पेसीज है, इमेजिनरी स्पेसीज है या हाईली अनस्टेबल स्पेसीज है। जो अनस्टेबल स्पेसीज है उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता। ओके, तो उसे क्या बोल सकते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। फर्स्ट इज कार्बोकैटायंस, फर्स्ट इज कार्बोकैटायंस, सेकंड इज कार्बेनियन, सेकंड इज कार्बेनियन। पहला क्या हो गया? पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन है। सेकंड क्या है? तो कार्बेनियन है, कार्बेनाइन। थर्ड है फ्री रेडिकल, तीसरा कौन सा है? फ्री रेडिकल से। चौथा कौन सा है? तो कार्बीन से। पांचवा कौन सा है? तो नाइट्रीन से। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायंस। ओके, तो 5 टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स यहाँ पे मैंने लिखे, उसमें से सबसे पहला कार्बोकैटायन हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है कार्बोकैटायन, उसके नाम में ही आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मीन्स कार्बन, सो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। देखो कितना इजी है। कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मीन्स कार्बन। जब भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, द स्पीशीज व्हिच कंटेन positively charged carbon, it is called as carbocation. So carbocations may be different types. There are different carbocations is there. First is मिथिल कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। CH4 को क्या बोलेंगे आप? मीथेन। C2H6 को क्या बोलेंगे? इथेन। C3H8 को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। C4H10 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं? इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक कार्बन होगा तो मिथिल कार्बोकैटायन, मिथिल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन भी आप बोल सकते हो, कार्बोनियम आयन। कार्बोकैटायन को क्या बोल सकते हैं आप? कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन, ओके, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं आप? मिथिल कार्बोनियम आयन, मिथिल कार्बोनियम आयन। सेकंड CH3 CH2, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के क्या बोलेंगे आप? इथेन। तो इथेन का क्या होगा? इथाइल कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। थर्ड इज CH3 CH2 CH2 प्लस 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन। Ethyl, propyl, butyl, N-butyl, isobutyl carbocations are there, but this is the nomenclature of carbocation. Okay, so carbocation means positively charged carbon, and these are the highly unstable species formed during the course of reaction. Suppose there is a 1 carbon, that is methyl carbocation, 2 carbon, that is ethyl carbocation, 3 carbon, that is propyl carbocation. इसके बाद हम देखेंगे कार्बोकैटायंस का स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायंस? तो आपको क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर निकालते समय आपको क्या करना है? कोई भी एक एग्जांपल लेना है, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये मिथाइल कार्बोकैटायन में इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा कार्बन का? तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पे 6 है। ये कार्बन दिख रहा हो, ये कार्बन क्या है? यहाँ पे सेंट्रल एटम, उसको क्या सराउंडिंग में है? 3 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम का क्या निकालेंगे आप? हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1s2 2s2 2p2। देखो पहले 1s में 2 गए, 2s में 2 गए और 2p में 2 गए। ऐसे क्या किया?
ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या हो गया, 1s2 वैसा का वैसा, 2s2 में जो 2 थे अभी एक गया यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे एक ही रह गया। उसके बाद p में कितने गए, 1 2 1 2, और ये जो आया था ये वाला, ये कहाँ गया, ये बॉक्स में गया। ओके ओके। मगर कार्बन पे कौन सा चार्ज है, एक पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो आप सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन था वो निकाल लिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अभी 5। पहले कितने थे, 6 थे, अभी कितने हैं, 5। तो एक गया नहीं, कार्बन पे एक पॉजिटिव, 2 जाते तो 2 पॉजिटिव, एक आता तो एक नेगेटिव, 2 आते तो 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। बाकी जो ऑर्बिटल है आपको क्या करना है, मिक्स करना है। हाइब्रिडेशन मीन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कितने यस है, इसका नाम यस है, इसका नाम 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक यस और p कितने हैं, 2, तो sp2। ऑर्बिटल कितने बने, 1 2 3। तो कितने ऑर्बिटल बने, 1 2 3। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इजी है देखो, एक s और 2 p ऑर्बिटल क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोकैटायन, sp2। तो sp2 हाइब्रिडेशन हुआ तो कितने ऑर्बिटल बने, 3 ऑर्बिटल बने। और वो कैसे अरेंज हो गए, तो ट्राइगोनली। 3 होंगे तो ट्राइगोन, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल। तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई कार्बोकैटायन की, कैसी ज्योमेट्री हो गई, ट्राइगोनल। तो व्हाट इज द शेप ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द ट्राइगोनल। तो उसके बाद क्या होता है, 3 हाइड्रोजन है, ये sp2 यहाँ पे लिखता हूं, sp2 कितने ऑर्बिटल है, 3। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पे अटैच हो गया। तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया। क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन को अटैच हो गए। यस, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हुई और शेप क्या हो गया, कार्बोकैटायन का शेप है ये जो वैकेंट था वो वैकेंट ही रह जाते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन बिकम ट्राइगोनल, और ये वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, तो ये था कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या किया, कार्बन के एटॉमिक नंबर देखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला ग्राउंड स्टेट में। उसके बाद 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में गया, और आपको पता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है निकाल दिया। तो वो जो ऑर्बिटल रहा उसको बोलते हैं, ये ऑर्बिटल को बोलते हैं px, ये है py, ये है pz। तो pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके लिए pz ऑर्बिटल क्या किया हमने, निकाल दिया। और बाकी के 2 p ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल क्या किया, मिक्स। एक s 2 p यानी sp2, एक s 2 p sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज क्या हुआ, कार्बन हुआ। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हुआ, इसे क्या करेंगे, sp2 के हिसाब से, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 शोज ट्राइगोनल शेप। तो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर जो हुआ CH3 का, ये ट्राइगोनल शेप हो गया। और जो p ऑर्बिटल है ये वैसा का वैसा अनहाइब्रिडाइज रह गया। उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, दैट इज द कार्बोकैटायन, एंड कार्बोकैटायन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द ट्राइगोनल ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन। इतना ख्याल में आपको रखना है। ओके, तो ये था आपको कार्बोकैटायन।